सबसे पहला सवाल जो है वो दिल्ली से अजय वर्मा का आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं नोएडा में लग्जरी प्रोजेक्ट खरीदूं तो क्या मुझे दिल्ली और गुरुग्राम से सस्ता पड़ेगा? बिल्कुल अंकुर जी, हम यही चर्चा भी कर रहे थे। अभी अभी नोएडा दिल्ली और गुरुग्राम से डेफिनेटली सस्ता है, तो आपको सस्ता पड़ेगा वो। प्राइस में अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, कितना अफोर्डेबल जो है वो जनरली पड़ता है, कितना जो है जैसे हमने अगर मैं बात करूं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में जो है वो कितना प्राइस में मिल जाता है, वही अगर कंपैरिजन उतना ही स्क्वायर फीट का एक कोई लग्जरी घर हम गुरुग्राम में लेते हैं तो वो कितने का पड़ता है लगभग? ये चीज एक्चुअली इस तरीके से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज लग्जरी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। अमेनिटीज क्या क्या मिल रही है, स्क्वायर फीट कितना है, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, डेवलपर का क्या ब्रांड है, तो वो सारी चीजें एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं कंपेयर हो सकती। ये जरूर है कि कंसिडरेबल जो 50 to 60%, क्योंकि लैंड रेट ही नोएडा में रिलेटिवली सस्ता है गुड़गांव से, तो 50 to 60% लैंड का कॉस्ट होता है, जिसका वो बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल, तो बहुत जो है आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ सकता है। नोएडा जो है एक अपकमिंग मार्केट है, लेकिन जब से जो है ये खबरें आई थी कि जेवर एयरपोर्ट जो है यहाँ पर आने जा रहा है, तब से जो है प्रोजेक्ट्स की कीमतें जो है वो बढ़ने लग गई। लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो है वो नोएडा में आने लग गए, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि एयरपोर्ट आने के बाद जो है जो अब तक एक दबदबा जो था वो गुरुग्राम का बना हुआ था, वो दबदबा जो है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। नोएडा के पास जो है अब एयरपोर्ट आ चुका है। ग्रेटर नोएडा की जो रेजिडेंशियल मार्केट है, या फिर अगर हम ये भी बोले कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी जो है उनके रेट में हमने काफी बढ़ोतरी होती हुई देखी है। अगला सवाल अंकुर जी लेते हैं सोनीपत से, सरोज नागिया का है। ये कह रहे हैं कि फ्लैट खरीदने के हिसाब से अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो नोएडा का कौन सा सेक्टर जो है वो बेहतर एक विकल्प रह सकता है, सेक्टर 150 या 128? इन्होंने दो स्पेसिफिक सेक्टर्स दिए हैं, इनमें कंपैरिजन जानना चाहते हैं कि कौन सा बेहतर रहेगा। तो आप अंकुर जी क्या सलाह देना चाहेंगे? सेक्टर 128 रिलेटिवली आबाद है। सेक्टर 150 में काफी सारी अच्छी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, अच्छी लग्जरी डेवलपमेंट्स, एंड तो उसका फ्यूचर अच्छा है। वहाँ पे काफी सारी रेसिडेंशियल सोसाइटीज आ रही है, अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे। काफी आईटी हब्स भी आ रहे हैं, कई कंपनीज अपने कैंपसेस भी लेकर आ रही है। तो सेक्टर 150 इन माय ओपिनियन एज अ फ्यूचर बाय अच्छा अच्छा सेक्टर है, जहाँ पे आपको अपनी कैपिटल की अप्रिसिएशन भी मिल सकती है, एक जेंट्री भी अच्छी बन सकती है, एंड कनेक्टिविटी भी अच्छी, बिकॉज इतने सारे घर, इतने सारे ऑफिसेज वहां पे आएंगे, तो उसकी कनेक्टिविटी भी फ्यूचर में और इम्प्रूव भी होगी। अभी भी काफी अच्छी है, इट आगे भी इम्प्रूव होगी। बिल्कुल, तो ज़रूर जी, जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे ऑफिसेज जो है वो वहाँ पर आ रहे हैं सेक्टर 150 में, घर बहुत सारे हैं, डेवलपर्स बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदे का सौदा रह सकता है। अगर आपका ऑफिस भी उसी एरिया में पड़ता है तो बेहतर रहेगा कि 150 में आप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छा खासा जो है वो एक वैरायटी मिल जाएगी। भाई किस डेवलपर के साथ जो है आप घर खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपका बजट क्या है, उसके बाद आप कितना स्क्वायर फीट का लेना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उन ऑप्शंस में से जो है आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगला सवाल जो है वो नोएडा से है, मोहित मिश्रा का। ये कह रहे हैं कि मैं नोएडा में फिलहाल तो किराए पर रहता हूं और नोएडा में सर्कल रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में मुझे अभी घर खरीदना चाहिए या मैं कुछ समय के लिए रुक जाऊं? अंकुर जी, हमने अभी देखा था कि सर्कल रेट जो है वो अभी फिलहाल नोएडा में बढ़े हैं, तो ऐसे में कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहेगा भी सही कि भाई अभी एकदम ताजे ताजे सर्कल रेट बढ़े हैं, शायद एकदम प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो बढ़ने लग जाएंगी, तो अभी जो है घर खरीद लेना चाहिए, या थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा जब एक रुकावट आ जाएगी या स्टेगनेंट हो जाएगी मार्केट, उसके बाद जो है सोचना चाहिए घर खरीदने के बारे में? देखिए, सर्कल रेट कभी नहीं घटते, जो बढ़ गए हैं वो आगे जाके बढ़ेंगे ही। और अगर मेरा मानना तो ये है कि घर खरीदने का सही टाइम है आज। अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी आज है कि आप खरीद सकते हो, आपको चीज पसंद आ रही है, तो आप आज घर खरीदिए। आगे जाके रेट कम नहीं होते हैं, आगे जाके रेट बढ़ते ही हैं। उस समय आज जो चीज महंगी लग रही है वो आज से कुछ साल बाद लगेगा कि हमने अच्छे रेट पे खरीद लिया और हमने सही डिसीजन लिया है। तो मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो आप घर खरीदिए। ठीक है, तो आपको घर अगर खरीदना है तो ज़्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि सर्कल रेट जो है वो बढ़ते ही जाएंगे, जैसा कि अंकुर जी ने भी हमें बताया है। लेकिन अगर आप भी अपने सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है, बहुत आसानी से आप भेज सकते हैं। आप जो हैं हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं। आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल जो है वो आपको भेजने हैं PROP, प्रॉप यानी कि प्रॉपर्टी का जो शॉर्ट फॉर्म है, प्रॉप लिखकर जो है आपको अपना सवाल व्हाट्सएप करना है। नंबर है 9354027995।
नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉप लिखकर जो है अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए और हम आपके सवाल का जवाब जो है हमारे एक्सपर्ट के जरिए दिलाएंगे। तो अपने सवाल हमें ज़रूर भेजिएगा, आपके सवाल हम शामिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। अंकुर जी, ये ज़रा बताइए कि क्या लगता है आपको कि एनआरआईज जो हैं अभी तक जो गुरुग्राम की तरफ आकर्षित होते थे वो अब नोएडा की तरफ आएंगे? आएंगे, क्योंकि अब बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, ऑफिसेज, एमएनसीज नोएडा में अपने ऑफिसेज ले रहे हैं, तो उस चक्कर में नोएडा भी लाइमलाइट में आना शुरू होता है। तो जो पहले आदमी घर अपने ऑफिस के पास लेना चाहता है, तो पहले क्योंकि ऑफिस का सेंटर गुड़गांव बन रहा था तो लोग वहां पे घर लेते थे। अब धीरे धीरे ऑफिस के सेंटर या मल्टीपल सेकंड लोकेशन ऑफिसेज की नोएडा भी बन रही है, एमएनसीज आ रही हैं बहुत सारी, तो एमएन नोएडा भी लाइमलाइट में आ रहा है। लोग जहां पे ऑफिस जा रहे हैं वहां पे अपना घर खरीदेंगे, एनआरआईज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो नेचुरली नोएडा का रेसिडेंशियल मार्केट में एनआरआईज भी पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। अभी भी बहुत सारे एनआरआईज ले रहे हैं एंड ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अच्छा, एयरपोर्ट आ गया है, सड़कें नोएडा की जो है वो अगर देखा जाए गुरुग्राम या फिर दिल्ली से कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी बेटर है, काफ़ी ब्रॉड है, चौड़ी सड़कें हैं, ग्रीनरी के मामले में भी कहीं ना कहीं ये दोनों को पछाड़ देता है। तो कहीं और जो एक कमी थी वो जेवर एयरपोर्ट की थी वो भी पूरी हो चुकी है, अब मई से जो है वो बिल्कुल ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो कंपनियां जो है उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि आगे टाइम में, आने वाले वक्त में जो है वो एक बहुत फेवरेबल कंडीशंस जो है वो पैदा होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट हो गया, चौड़ी सड़कें, क्योंकि गुरुग्राम में जो अब तक ट्रैफिक जाम की समस्या थी, अभी तक फिलहाल नोएडा में हमने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि बहुत प्लान्ड सिटी है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाई गई है। तो कंपनियों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये पूरा जो है मामला कि भाई नोएडा में जो है अपना ऑफिस खोल लिया जाए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑफिसेज खोलने को और प्रमोट करते हैं, जिसके रीजन से और ऑफिसेज आ रहे हैं। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी से ऑफिस आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होने के चक्कर में ऑफिस आएंगे, तो ये ऑब्वियसली ये सारे फैक्टर्स मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे कि हम नोएडा में ऑफिसेज का आना, रेसिडेंस का बढ़ना, लोगों का पार्टिसिपेट करना, सो बिजनेसेस का आना जरूरी है, जिसके चक्कर में घर आना शुरू होते हैं। जो अभी हम साउथ दिल्ली में देखते हैं जहाँ पे बिजनेसेस ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जो हम गुड़गांव में भी देखते हैं, वो अब नोएडा में भी आना शुरू हो रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि अगर हम लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो फिलहाल नोएडा में जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड है। जैसा कि गुरुग्राम में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि अभी नोएडा में बहुत एक लिमिटेड इन्वेंट्री है। लेकिन आपको लगता है आने वाले वक्त में जो है वो नोएडा में और डेवलपर्स आएंगे ताकि लोगों को जो है और बेहतर विकल्प मिले कि भाई कहाँ पर जो है मुझे घर लेना है, किस बिल्डर के साथ लेना है? बिल्डर्स का रुख जो है वो कब रहेगा, खास तौर पर लग्जरी प्रोजेक्ट्स के मामले में, कि वो नोएडा की तरफ आए? ये होना शिफ्ट हो गया है नोएडा की तरफ, लग्जरी प्रोजेक्ट्स। अब पहले एक रेंज के लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे वो बढ़ने शुरू होंगे अलग रेंज के लग्जरी प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो लग्जरी की कोई डेफिनेशन नहीं है कि कहाँ कितना लग्जूरियस प्रोजेक्ट है। तो लग्जरी प्रोजेक्ट तो जैसे एक बनाया अभी, उसकी लत से कुछ नंबर ऑफ 10 एमिनिटीज है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की 25 एमिनिटीज होंगी, उसके अगले प्रोजेक्ट की और 25 और 50 एमिनिटीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से लग्जरी प्रोजेक्ट्स ग्रो करते रहेंगे।